अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले हज को जा रहे हैं। दावत की जरूरत क्या है हज को जाने के वास्ते? बोले कि नहीं होना जरूरी है। बोले नहीं गए थे हज को गए थे, क्या करे वहां, क्या लेके आए वहां से? बोले वहां से जानीमात लाए, इतरा लाए, टोपियां लाए, मिसवाका लाए और खिलौने लाए, गेमा लाए, कारा लाए और ये लाए वो लाए, बच्चों को ये खेलने के वास्ते लाए, वो लाए ये लाए। कई औरतें हैं माशाल्लाह हज को जा रहे और हज को जाके आने के बाद में हजानी माँ का बल्कि स्टैंप लग जा रहा है। बोले हजानी माँ है हज को जाके आए। हज को जाने से पहले जैसे थे आने के बाद वैसी थे। अभी देखो आमतौर पर हज का जमाना चल रहा है तो लोग हज को जाने की तैयारी तो माशाल्लाह बड़े धूमधाम से करते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो हज को जाने से पहले जो जो करना है उसमें से कुछ भी नहीं करते और जो जो नहीं करना है वो सब करते। जैसे मिसाल के तौर पर हज को जाने के लिए सबसे अहम काम तो यह है कि अगर हज फर्ज है तो हज की फर्जियत के बाद हज का तरीका सीखने की ज़रूरत है कि हज कैसे करना है, वहाँ पर क्या अरकान हैं, वहाँ पर हम अल्लाह के घर को जा रहे हैं तो उसके आदाब क्या हैं, उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, जिस्मानी सफाई और पाक सुथराई के साथ साथ अपने दिल को भी पाक करना है और इसी तरीके से वहाँ के क्या अमाल है, अरकान है, वो सीखना है, वो जानना है, वसाइल मालूम करना है, इसका जो दीन का हिस्सा है वो सीखना है। इसमें तो गिने चुने लोग नजर आएंगे। आप देखो हुज्जाज किराम के कैंप्स होते हैं और वहां पर लोगों को बुलाकर हज का तरीका बताता है, मुअल्लिम समझाता है। हजारों जाने वाले हैं तो सब वो वहां बैठे रहते और खरीदारियों के लिए, दावतों के लिए, तकरीबों के लिए, गुलपोशियों के लिए, मिठाइयों के लिए और पकवानों के लिए अल्लाह हिफाजत करे हर घर में दावत हो रही। अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले हज को जा रहे हैं। दावत की जरूरत क्या है हज को जाने के वास्ते? बोले कि नहीं होना जरूरी है। हज का मसला नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन दावत नहीं करे तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। फिर जाने के वक्त अलग दावत, आने के बाद की अलग दावत। गए कहीं को साहब? बोले नहीं गए थे हज को गए थे, क्या करे वहां, क्या लेके आए वहां से? बोले वहां से जानीमात लाए, इतरा लाए, टोपियां लाए, मिसवाका लाए और खिलौने लाए, गेमा लाए, कारा लाए और ये लाए वो लाए, बच्चों को ये खेलने के वास्ते लाए, वो लाए ये लाए। अरे मियाँ असल तुम गए क्या लाने के वास्ते? अरे अल्लाह की बंदी असल गए क्या लाने के वास्ते? असल अल्लाह की मोहब्बत लाने गए थे, वो मोहब्बत ही लेके नहीं आए। अल्लाह का ताल्लुक लाने गए थे, वो ताल्लुक ही लेके नहीं आए। अल्लाह की मारिफत लाने गए थे, वो मारिफत ही लेके नहीं आए। अल्लाह के घर के पास गए, अल्लाह के हरम के सामने खड़े हुए, अल्लाह के खाने काबा के सामने खड़े हुए, मकाम इब्राहिम के सामने खड़े हुए, वहां की रौनकें बरकतें वो लेके आना था, वो लेके नहीं आए तो क्या फायदा हुआ हज को जाने का? हज का मकसद तो घूमना फिरना नहीं था, नऊज़-बिल्लाह। आज देखो हज को जाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वहां जाकर असल जो लेके आना था वो लेके आने वाले कितने? गिने चुने लोग हैं, उंगलियों पे गिन सकते। कई औरतें हैं माशाल्लाह हज को जा रहे और हज को जाके आने के बाद में हजानी माँ का बल्कि स्टैंप लग जा रहा है। बोले हजानी माँ है भाई हज को जाके आए। तो हज को जाके आए तो क्या करे? हज को जाके आए, खत्म है क्या उनके पास? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई हाजी हज से लौटता है, अगर उसका हज मकबूल हो जाए तो वो अपने घर को ऐसे लौटता है, गुनाहों से इस कदर पाको साफ कर दिया जाता है जैसे माँ के पेट से पाको साफ पैदा हुआ था। ये इनाम बताया। अब वो गुनाहों से पाको साफ होने की बशारत तो नबी दे रही, लेकिन उस बशारत को हासिल करने की फिक्र, हासिल करने की तलब, रातों में उठकर दुआएं मांगना, जाने से पहले अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करके दुआएं करवाना कि देखो दुआ करो कि अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, अल्लाह मेरे हज के सफर को कबूल कर ले, अल्लाह मुझे अपना बना ले, अपनी मोहब्बत मुझे दे दे, अपनी मारिफत मुझे दे दे। अल्लाह ने एक मर्तबा अपने घर को बुलाया है, अपने घर और अपने दर पर झुकाया है। अब किसी और दर और अब किसी और घर के सामने झुकने की मुझको कभी भी ये तौफीक ना मिले। ये दुआएं करा करा के अपने घरों से निकलना और वहां पर भी जब पहुंचे तो सुबह शाम यही दुआएं करते हुए, डरते हुए, बेचैनियों के साथ, बेकरारियों के साथ, पता नहीं यहां कोई बेअदबी हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, किसी लफ्जिश की वजह से अल्लाह रूठ जाएगा। इन फिक्रों के साथ डरते डरते पूरे हज के दिन गुजारना, फिर वापस लौटते वक्त में नदामत के साथ, आंसुओं के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ, पता नहीं अल्लाह ने मेरे अमाल को कबूल किया या नहीं किया, हज की मेरी इबादत को अल्लाह ने पसंद किया या नहीं किया, हज मकबूल मुझे मिला या नहीं मिला। ये सारी फिक्रें लेकर उस जगह से लौटना और लौटने के बाद काफी दिनों तक बेचैन और बेकरार रहना, गमगीन रहना, पता नहीं अल्लाह मेरे अमाल को कबूल करा या नहीं करा, मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया या नहीं आया। अगर बदलाव आया तो समझना चाहिए कि मैंने हज से कुछ हासिल किया, बदलाव नहीं आया तो कुछ हासिल नहीं किया। ऐसा हज को जाने से पहले, हज को जाने के बाद, हज से आने के बाद ये फिक्र और कंडीशन में जिंदगी गुजारना था। लेकिन अब क्या हो रहा? अब माशाअल्लाह से हजानी मां बने हुए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है।
कोई दीन पे चलने का मसला नहीं, कोई हलाल हराम की तमीज नहीं, और जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है। हज को जाने से पहले जैसे थे, आने के बाद वैसी थे। फर्क क्या आया साहब? फर्क ये आया कि पहले खाली नाम बोलते थे, खाली आपा बोलते थे, अब हजानी आपा बोल रहे। एक ठप्पा लग गया हजानी माँ बोल के, हज को जाके आए हाजी साहब बोल के। लोग अंग्रेज हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, हज को जाके आप, ये एक ठप्पा लगा। ये ठप्पे से क्या होता? ठप्पे से कुछ भी नहीं होता। असल जो मकसूद था हज का, वो अल्लाह तबारक व तआला के दर पे जाकर गरीबों की तरह, गुलामों की तरह, फकीरों की तरह, मोहताजों की तरह, मिस्किनों की तरह परवरदिगार आलम ने जो लिबास ओढ़ने को कहा वो ओढ़कर, जैसे पहनने को कहा वैसा पहनकर, जैसे चक्कर लगाने को कहा वैसा चक्कर लगाकर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लब्बैक की सदाओं से काफी दिन उस इलाके में रहकर गुजार कर, उस मुअत्तर फिजाओं में रहकर अंदरून बदल जाना था।